पैसा लेना गुनाह है तो हमने किसके लिए लिया? फिल्म बनाने के लिए। 100-200 हजार लोगों के परिवार चले। वो उन्होंने ये कहा कि अगर वो निवेश होता तो कोई भी निवेश में सामने से प्रॉमिसरी नोट या गारंटी नहीं होता, लेकिन उन्होंने गारंटी दिया कि वो रिटर्न करेंगे। हाँ। ये उन्होंने क्लेम किया है सर, इन पे आप क्या बोलना चाहोगे उनको? उन्होंने पैकेज डील किया कि फिल्म रिलीज के बाद पहला आप एग्रीमेंट ले लीजिए, फिल्म रिलीज के बाद जो है उनको मिलेगा कि ये पैसा जो उनका है वो रिलीज के लिए लिया जा रहा है, तो इसके मतलब रिलीज के बाद पैसा मिलेगा। बट उन्होंने आपका रिलीज ही रोक दिया। रिलीज रोक दिया, उसके बाद में मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने सम्मानित वकीलों के बीच में कर दी कि पूरे मुंबई में दूसरे दिन पीवीआर का बंदा फोन उठाने को तैयार नहीं हुआ, जो 1200 थिएटर रिलीज कर रहा था। वो शुक्रवार आने से पहले इस फिल्म को मिटाया गया। इस बात की टीज है, टीज रहेगी, और ये गुनाह है और ये इंटेंशन खराब था, और इसके लिए राजपाल यादव को कहीं भी किसी मोड़ पे, चाहे मीडिया के सामने चाहे देश के सामने, मैं शास्त्रार्थ करने को कहीं भी तैयार हूं। 30 नवंबर 2018 माननीय राजीव सहाय एंडलो जज साहब के माननीय हाई कोर्ट में उनका आप निकलवा लीजिए, क्योंकि वैसे तो 70,000 है पन्ने, क्योंकि पिछले 10-12 साल का नहीं, लेकिन 2018 30 नवंबर का प्लीज जब मैं 3 महीने के लिए जेल गया तो मुझे प्लीज आप वो निकलवा लीजिए और उसको खुद पढ़ लीजिए कि उसमें लिखा है कि सामने वाली पार्टी ने कोई ऑप्शन भी नहीं दिया, जेल या पैसा, जेल या पैसा। एक तरफ बोला जा रहा है यार कि आप पैसा जब आपको लेना है तो फिर आप जेल भिजवाने में जो आदमी ने फिल्म के लिए पैसा, उसको जेल भिजवाने के लिए, अगर आपने जेल एक दिन के लिए भिजवा दिया आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जीक्यूशन है। और सामने वाले ने कहा जेल, तुरंत एग्जीक्यूशन कैसे रुक गई, और हम जेल के लिए पूरा किस्सा 10 करोड़ 40 लाख वहीं पे निपट गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजपाल और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के साथ ऑन लुफ्त। मजा लीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे साथ अभी मौजूद है यहाँ पे चट्टानों जैसा शक्ति जिनके अंदर है। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ एंड आई थिंक हर एक टाइम जब मैं उनको मिलता हूँ एक अलग ही करेजियस पर्सनालिटी के हिसाब से मैं उनको देखता हूँ एंड एक अलग ही स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी के हिसाब से देखता हूँ। बट अभी जो है थोड़ा और ज्यादा जॉली पर्सनालिटी के रूप में देख रहा हूँ। राजपाल सर मेरे मतलब बड़े भाई तो नहीं बोल सकता, बहुत ज्यादा है, बट वो मेरे को छोटे भाई जैसा प्यार थे। कैसे हो सर आप? सबसे पहले बताओ मुझे। बहुत अच्छा हूँ, और मैं सच में ये आपको खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि मैं जब भी मीडिया से मिलता हूँ, पूरे देश की मीडिया, पूरे विश्व की, तो मुझे लग रहा था कि या तो मैं नेता होता या मैं अभिनेता होता। अब ये दोनों में कुछ नहीं होता, तो किसान तो बचपन से हो और बुढ़ापे में भी किसान ही हूँ, क्योंकि किसानी एक दाल चावल रोटी है, पैरेलल शौक है सिनेमा। अगर मैं अभिनेता और नेता नहीं होता तो पक्का मैं पत्रकार होता, क्योंकि अभिव्यक्ति में तीनों का अपन कजिन है, अपन वो एक ही काम है। बिल्कुल ताकि अपन इससे बोलें या इससे बोलें या ऐसे लिख के बोलें या सुन के, लेकिन हम काम तो वही कर रहे हैं जो एक दूसरे, इसलिए हम कजिन हमेशा बोलते हैं। बिल्कुल सर। ये जो काफी कुछ हुआ, आपने काफी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे पेश किया। आप जैसे हमेशा कहते हो कि आप झुकते नहीं हो, वो आपके अंदर वो नेचर ही नहीं है। झुका सकता ही नहीं कोई, वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं झुक जाऊंगा छोटे भाई, आपके चरणों में पड़ जाऊंगा अगर मुझे अभी पता लग जाए कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था आपको, ये गलत, तो आपको सोचने की देर लगेगी मैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने तो ये इसमें फिर उसका 3 डायमेंशनल आर्कनल किया, तो आप मुझे इसलिए डरा रहे हो कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ? आप मुझे इसलिए डरा रहे हो कि मतलब मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा? आप मुझे इसलिए डरा रहे हो कि मैं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? आप मुझे इसलिए डरा रहे हो कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी? राजपाल 30 साल से बोल रहा है, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है, तुम अकेले बोलोगे तो दुनिया को समझ में आ जाएगा। ये गलत था। बिल्कुल इंटेंशन होता है छोटे भाई। पैसा लेना गुनाह है तो हमने किसके लिए लिया?
फिल्म बनाने के लिए 100-200 हजार लोगों के परिवार चले, उनकी पेमेंट हुए, 76 डेज शूटिंग हुई है। आप हमारे मैनेजर साहब से लेके, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर साहब से लेके सबसे पूछिए कि 25 लोगों ने 20-25 करोड़ रुपया अगर कहीं लगाया है तो 20-25 लोगों ने इकट्ठा किया है। उसमें आधा मेरा लगा, किसी को 10 लाख लगा, किसी को 20 लाख लगा, किसी जैसे अभी जो कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई जो अपने को आशीर्वाद रूपी जो लोग अपना मदद कर रहे हैं। तो मैं इसमें ये करा था कि उसमें वो 5 करोड़ रुपए भी बहुत अच्छे से आया, जो 2012 से माननी कोर्ट मीडिया कहीं भी मिले तो मैंने कभी आज तक बोले नहीं कि ये 5 करोड़ नहीं आया। लेकिन मैंने हमेशा ये बात पूछी चाहे मीडिया के सामने कि 5 करोड़ का मीनिंग समझ में नहीं आया कि 5 करोड़ बाकी 17 करोड़ को क्यों डुबा रहा है, ये इंटेंशन समझ में नहीं आया। इसका कोई हिसाब हो भी नहीं सकता। और उन्होंने सर एक चीज कहा है, उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा, उन्होंने बहुत गलत तरीके से वो मतलब प्रेजेंट करने का कोशिश किया, जो आई थिंक आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया होगा। वो उन्होंने ये कहा कि अगर वो निवेश होता तो कोई भी निवेश में सामने से प्रॉमिसरी नोट या गारंटी नहीं होता, लेकिन उन्होंने गारंटी दिया कि वो रिटर्न करेंगे। हाँ। ये उन्होंने क्लेम किया है सर, इन पे आप क्या बोलना चाहोगे उनको? उन्होंने पैकेज डील किया कि फिल्म रिलीज के बाद पहला आप एग्रीमेंट ले लीजिए, फिल्म रिलीज के बाद जो है उनको मिलेगा कि ये पैसा जो उनका है वो रिलीज के लिए लिया जा रहा है, तो इसके मतलब रिलीज के बाद पैसा मिलेगा। बट उन्होंने आपका रिलीज ही रोक दिया। रिलीज रोक दिया, उसके बाद में मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने सम्मानित वकीलों के बीच में कर दी कि पूरे मुंबई में दूसरे दिन पीवीआर का बंदा फोन उठाने को तैयार नहीं हुआ, जो 1200 थिएटर रिलीज कर रहा था। ये एक मुझे नहीं मालूम कि, तो मेरी जब फोन बात हुई कि आप जो ये कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री में आपने ये 5 करोड़ देके राजपाल को खरीद लिया है। नहीं, राजपाल ने 5 करोड़ लिया हो या 25 करोड़ लिया हो, वो 2500 लोगों में ही वहां पड़ा है। लेकिन 5 करोड़ रुपया वो 15-17 करोड़ की, जिसमें आप एग्जैक्ट गिनती तो कागज बोलेंगे, जी सर। लेकिन 1680 का तो मुझे याद है, उस समय जीएसटी का जमाना नहीं था। किसी के कोई बिजनेस है, उससे अपने 10 लाख ले लिए, कैश ले लिया, किसी से ऐसे ले लिया, कोई सब्जी बेच रहा है, अपना दोस्त है, उससे की तेरा कितना धंधा हुआ है मुझे जरा दे दे, ये मेरी एक दिन की शूटिंग हो जाएगी। तो 76 डेज शूटिंग हुई है, जिसमें सबसे कम यूनिट किसी दिन हुई तो आप हमारे मैं दो लोगों के नाम, मिस्टर गोल्डीजन, मिस्टर सलीम भाई प्रोडक्शन के चले जाए तो 500 लोगों से यूनिट में कभी मैंने लोग नहीं, और 500 से लेके 2500 तक। मैं अगर मेरा इंटेंशन नहीं था, अच्छा नहीं होता, तो मैं फिल्म क्यों बनाता और उसको रिलीज क्यों नहीं करता। लेकिन इनका ये 5 करोड़ों का इंटेंशन 23 सितंबर से ही, जब 3 एग्रीमेंट बने तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि चलो थोड़ा 6 महीने फिल्म लेट है, लेकिन मैं उनको बोलता था कि आप, फिल्म लेट नहीं होती है, फिल्म एक बार बनी, शूटिंग होती है, प्री पोस्ट प्रोडक्शन होता है और पोस्ट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर तय करता है कि ये फिल्म कब आएगी, इस महीने में इस तारीख को आएगी या फिर अगले महीने में अपन कर लेते हैं जो अपने को अच्छा शुक्रवार मिल जाए। वो शुक्रवार आने से पहले इस फिल्म को मिटाया गया। इस बात की टीज है, टीज रहेगी, और ये गुनाह है और ये इंटेंशन खराब था। और इसके लिए राजपाल यादव को कहीं भी किसी मोड़ पे, चाहे मीडिया के सामने चाहे देश के सामने, मैं शास्त्रार्थ करने को कहीं भी तैयार हूं। उन्होंने सर इनफैक्ट एक चीज जो कि आपने आज क्लियर किया है, जो कि काफी अच्छा था कि आपने क्लियर किया, कि उनको ये ऑफर दिया जा रहा था कि आप या तो पैसे ले लो या फिर उनको जेल भेजो, बट उन्होंने वो चीज को लेके आपके बदले की भावना में शायद उन्होंने आपको जेल भेजने के लिए सजेस्ट करना चाहूं 2018 30 नवंबर 2018 माननीय राजीव साहब एंडलो जज साहब के माननीय हाई कोर्ट में उनका आप निकलवा लीजिए, क्योंकि वैसे तो 70,000 है पन्ने, क्योंकि पिछले 10-12 साल का नहीं, लेकिन 2018 30 नवंबर का प्लीज जब मैं 3 महीने के लिए जेल गया तो मुझे प्लीज आप वो निकलवा लीजिए और उसको खुद पढ़ लीजिए कि उसमें लिखा है कि सामने वाली पार्टी ने कोई ऑप्शन भी नहीं दिया। मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से अनंत दत्ताराम लाड को, आज कोरोना उनको खा गया,
लेकिन उनके नाम पे 100% मेरी फैमिली का ताउम्र सम्मान रहेगा कि एक बंदा ऐसा जो खुद अपनी प्रॉपर्टी के रियल पेपर ले जाके मतलब एक मतलब हमारे जैसा दिखने वाला बंदा, साधारण सा बंदा, और पहुंच कोर्ट में खड़ा हो गया। और उस दिन इन लोगों ने वो पैसे और वो प्रॉपर्टी सब ठुकरा के कि इसको बेचो, ये 28 की बिके, 25 की बिके, 20 की बिके, इनका 8 करोड़ है या जो भी है, इनका निपटा दो। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं उन्होंने चाहता हूं कि जेल मांगी। राजपाल जेल जाए, और एग्जीक्यूशन क्लोज किया गया वहीं पे। तो इसके मतलब हमारे वकील और हमारे ये लगातार ऐसे वहां कोर्ट, जेल या पैसा, जेल या पैसा। एक तरफ बोला जा रहा है यार कि आप पैसा जब आपको लेना है तो फिर आप जेल भिजवाने में जो आदमी ने फिल्म के लिए पैसा, उसको जेल भिजवाने के लिए, अगर आपने जेल एक दिन के लिए भिजवा दिया आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जीक्यूशन है। और सामने वाले ने कहा जेल, तुरंत एग्जीक्यूशन कैसे रुक गई और हम जेल के लिए पूरा किस्सा 10 करोड़ 40 लाख वहीं पे निपट गए। सर उन्होंने एक चीज और दावा किया है जो कि मैं देख के बहुत हंसा भी था, कि आपके साथ, क्योंकि आप फिल्म स्टार हो, बड़े सेलिब्रिटी हो, 60 70 80 लोग रहते, वो जो आपके साथ रहते वो उन्होंने गाली दिया, उनको डराने का कोशिश किया, ये भी उन्होंने वो इंटरव्यू में मैं ये बोल रहा हूं कि जो आदमी पिछले 12 साल की अगर ये मुश्किलात में, जिसमें एक आदमी पे एक नहीं कितने मुकदमे, 28 मुकदमे तो इन्हीं किए थे और 7 कंपनी वाले 35 मुकदमे तो इनके हो गए। 14 वाइफ पे, 14 मुझ पे। जब वाइफ, उसका गुनाह ये था कि मुझे कंपनी रिफॉर्म करनी थी, ना वो एक दिन कभी फिल्म बनाने गई, ना वो फिल्म, वो तो सिर्फ सपोर्ट करती थी, पर उसका मैंने वाइफ को नॉमिनी बना दिया था अपने उसमें। जो कुछ भी इस फिल्म को लेके जिसका सिर्फ राजपाल यादव, उस चक्कर में परिवार भी वो सिमट गया। अगर भीड़ ना हो तो मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने भाई जैसा बिठाता हूं कि आप लोग यहां मेरे आसपास मत घूमो, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं उनसे बच रहा हूं। लेकिन राजपाल यादव, अगर भीड़ है तो सिक्योरिटी 500 है तो ठीक है, लेकिन राजपाल अपने देश के कोर्ट में जाके, अगर मेरे पास 60-70 लोगों का काफिला था, मेरे पास 500 लोगों का काफिला है, दिल्ली 25 साल से जाता हूं, 500 दोस्त हैं जिनको फोन करूंगा तो 500 गाड़ियां आ जाएंगी, 500 घर ऐसे हैं जो हमें खाना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन माननीय हाई कोर्ट को 60-70 लोगों की टीम डरा सकती है क्या? ये कितनी मजाक वाली बात है कि हाई कोर्ट में जहां पे अच्छे अच्छे गुंडे साधारण बन के जाते हैं, वहां हाई कोर्ट में राजपाल अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए मतलब 60-70 आदमी लेके जाएगा इनको डराने के लिए। क्यों? जब कोर्ट में ही बात है तो ना तुम हमें डराओ ना हम आपको डराएं। और राजपाल को अगर देखना है कि राजपाल 60-70 को लेके जाते हैं तो यहां नहीं, आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, गुजरात से लेके कोहिमा तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप चलो तो साथ में कहीं, तो आपको अकेला राजपाल जाता है, 500 लोगों को काफिला जुड़ता है और फिर 50,000 लोगों के सामने ऐसे खड़ा होता है और सबकी गोदी का खिलौना होता है। जिसको वो शौक हो, वो हाई कोर्ट में 60-70 लोगों के, जिसमें 1 मिनट में जब आपका नंबर आता है तो आप अंदर चले जाते हो, अंदर आपको आपका वकील बहस करता है जी। आप इंप्रेशन कब दिखाओगे? हाई कोर्ट की बाउंड्रीज के अंदर कोई किसी गुंडे की, देश के किसी बाहुबली की हिम्मत है कि हाई कोर्ट के अंदर कोई 10-20 लोगों को लेके हाई कोर्ट में अपना इंप्रेशन दिखाए? तो राजपाल तो वैसे ही हंस के डायलॉग बोलता है, हंस के मतलब मुझे लगता है रील करने वाला जिसने आज तक रियल गन भी कभी नहीं पकड़ी, ये सच बात है। क्योंकि रील वाले खिलौने इतने पकड़ने की आदत हो गई कि रियल कहीं दिख भी जाए, भैया दूर रखो, मैं रील वाला आदमी, वो क्या इंप्रेशन या क्या गुंडे दिखाएगा। और एक बात और बोलूं, बहुत सम्मान के साथ बोल रहा हूं कि मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कोर्ट में चुनौती दी। मैं बहुत खुश हूं और कोर्ट में ही मैं अपना सेफ समझ रहा हूं, मैं भी सेफ हूं। बिल्कुल सर। लेकिन उनको
हाई कोर्ट में मेरा बाहुबल देखने की जरूरत नहीं, उनको शाहजहांपुर में, हम एक शहर के लोग हैं, तो हम जब शाहजहांपुर में खड़े होते हैं तो 5,000 लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। इस बात का अंदाजा उनको ये केस से 10-5 साल पहले से भी है कि हमारा बाहुबल क्या है। सर आपको लगता हमारे है जेन्युइनली बच्चे दिल से, हैं हर किचन में। जेन्युइनली दिल से बताना, क्या उनके अंदर आपको लगता है ये भावना रहेगा कि राजपाल यादव इतने बड़े सेलिब्रिटी है, उनके खिलाफ मैं केस करूं, उनको जेल भेजूं तो मैं अपना थोड़ा वो दिखा सकता इन्होंने हूं? बोला ही कि मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने, मैं कभी भी कोई, देखिए मैं साहब, मैं पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ सोशल आदमी हूं, जिसमें किसी सोसाइटी में मैं भी गिलहरा का काम आ जाऊं। मैं अभिनय का बंदा हूं, मैं जहां एक्शन बोलता है 200-250 घर चलते हैं। इनका अगर मोटिवेशन ये नहीं था तो इन्होंने, मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपने ये बनाया प्रोडक्ट, इसको पब्लिक में आना है। इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि 70% बन गया है, 20 लोगों का पैसा लगा है, इसको अपने मार्केट में आएगा। अब आप ये बताओ, ये प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले एक उंगली इस चारों लोगों पे उंगली उठा दे तो इसने कौन सा काम किया है कि भले ही ये सहमत हो या न सहमत हो, लेकिन जो पब्लिक का प्रोडक्ट है वो पब्लिक में आ जाने दो। पब्लिक को अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, बुरा लगे तो बहुत आगे, इंसान ही आगे अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा। पहली फिल्म है, कोई ऐसा कौन सा है, सक्सेस मैटर, कोई फेलियर गारंटी नहीं है। पर्दे पे आने से पहले आपने उसको रोके के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको जीरो किया। ये मोटिवेशन नहीं, ये इंटेंशन गलत था। और इसमें सिर्फ 2 लोग हैं, एक मिस्टर मिथिलेश कुमार और एक मिस्टर माधव गोपाल, बाकी उनके घर वालों से भी कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा आपके घर जाके उन्होंने रोना धोना किया, ये सब झूठ है? मुंबई में ये सच है कि झूठ है सर? अरे जो 2012 में 23 सितंबर, इसलिए मेरा कि जो मुझसे कान बोले उस समय रिकॉर्डिंग कास्ट, जो ऐसा अभी तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं हम लोग, उन्होंने बोला जो 5 करोड़ रुपया कहाँ आता है कहाँ जाता है, 1,500 करोड़ का आदमी हूं मैं। और माननीय मिथिलेश जी और बहुत गुस्सा है, उनकी माता जी खत्म हो गई, तुम उसमें पहुंचे नहीं, वो भी थोड़े से, और ये अब तो कोर्ट में मिलते हैं। तो हमने कहा अभी पिछले महीने तो हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तीसरा, अभी फरवरी में आपको पैसा मिल रहा है, अभी कोर्ट में क्या बात कर रहे हो, कोर्ट में क्यों मिलेंगे? लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इनकी प्लानिंग ये चल रही है कि 22 तारीख को बच्चन साहब जैसे ही म्यूजिक रिलीज करे, 23 तारीख को इन्होंने सीधे, मतलब खुद ही उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि हमने फिल्म रुकवा दी, हमने ये। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये बात स्वीकारी कि आपने फिल्म रुकवाई, एटलीस्ट वो चीज आया। हाँ। लास्ट क्वेश्चन सर, समय के पाबंदी को नजर रखते हुए, जिस राजपाल यादव के बारे में बोला जाता है कि उनका घर तो एक लंगर है, लिटरली लोग जाके जब भी जो जरूरत पड़े, उनका ये मकसद हमेशा रहता है कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, राइट? कभी भी आपने खुद के पैसे को खुद के लिए हमेशा नहीं सोचा, अपने गांव के लिए कितना कुछ किया, लोगों के लिए कितना कुछ किया। ऐसे इंसान के ऊपर जब ऐसे चीजों को लेके, फ्रॉड वगैरह को लेके बोला जाता है, सच बताइएगा सर, कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो दिल दुखा होगा? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा जब सबने आशीर्वाद दिया, मेरी 30 साल की दोस्ती है नवाज भाई से। हम लोगों ने BNA साथ में किया, वो 1 साल हमसे सीनियर थे, हमने NSD साथ में किया। जो हम 10-12 लोग आए थे 97 में, उसमें एक असमी था, एक बंगाली था, एक राजस्थानी था, एक हमारे कोल्हापुर का था, मतलब अलग अलग पूरे जो बच्चे पास आउट हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश, तो सब अलग अलग जगह, बिहार अपने पटना से संजय कुमार, ऐसे सब लोग आए थे। तो 4 लोग ऐसे सोते थे, एक लड़की ऐसे सोती थी जो मेरे बैचमेट थी। 5 लोग हम लोग 2.5 महीने एक साथ रहे, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सेकेंड ईयर में था, वो आया नहीं था, हम लोग एक बैच के थे। जब ये बात आती है कि राजपाल का घर ऐसा था, जो मुझे नाम लेने में डर, तो विश्वास करिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस समय इनकी सबकी किस्मत की वजह से मिला। क्योंकि वहां पे चाहे एक्शन राजपाल को बोले या एक्शन नवाज भाई को बोले या एक्शन किसी को है, तो सब एक दूसरे टैलेंट सब समझते हैं, लेकिन एक्शन किस पे भी बोलेगा, हम लोगों को साल भर दाल चावल रोटी सबका साथ में बनेगा, सब खाएंगे। और ये मुझे लग रहा है कि ये श्रेय मुझे जरूर दे रहे हैं,
लेकिन मैं श्रेय के लायक नहीं हूं। मैं 100% ये मान रहा हूं कि उसमें उनका ही हिस्सा था, वो उनका ही भोजन था। और भले ही हम इधर से निकल गए, हमने बर्तन धो दिए हो, सब्जी बना दी हो, ये हमारा सौभाग्य है। अदरवाइज ना कोई किसी को खिला सकता है, ना कोई किसी को पिला सकता है, ना कोई किसी को काम दे सकता है, ना कोई किसी की मदद कर सकता है। अगर ईश्वर के सच में, ईश्वर जो बोलते हैं कोई तो है जिसने आंखें बनाई, उसका धन्यवाद होते हुए आज पूरा देश साथ में खड़ा है, आज पूरी इंडस्ट्री साथ में खड़ी है। 30 साल पहले भी सब लोग थिएटर करता था तो भी साथ में खड़े थे। और मुझे ये विश्वास है कि मैं अपने देश और दुनिया के मनोरंजन के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बना हूं, और सब मेरे, चाहे साधक बाधक सब मेरे ही हैं। किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, वो मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर किसी को मुझे गलियाना है तो मुझे गाली दे सकता है। लेकिन हम कभी भी सच्चाई के आगे दुनिया का कोई भी जिसने जन्म लिया वो मुझे झुका नहीं सकता। ये भी मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। और ये सिर्फ अक्षरे अपने पिताजी और जीवन दर्शन अपने दद्दाजी, ये 2 लोग ऐसे आए, पिताजी की हिम्मत और दद्दाजी का जीवन दर्शन। ये जो कुछ भी मिला है मुंबई में, ये मुंबई की कृपा है, मुंबई में ही है। और मुंबई, एक्चुअली मैं आपको अंतिम लाइन ये बोलूं कि ये भले ही ये लगता है कि ये पार्टी हो रही, ये करवा रहा है, ये करवा रहा है, ये खाना ये खिलवा रहा है। एक्चुअली मुंबई की सरजमीन को सारा सैल्यूट है कि जब कोई यहाँ आया, उसने मुंबई की कण कण को जो है वो नमन किया। मुंबई ने कभी उसको भूखा नहीं सुलाया, माध्यम कोई भी बने हो। ये मुंबई की धरती का कमाल है, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का कमाल है कि सब एक दूसरे से, काम कितना साथ में करें पता नहीं, लेकिन भोजन सब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के फोरग्राउंड में काम कर रहे हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, पानी पिलाने वाले से लेके पानी मंगाने वाले तक, बिलीव करिए 250 लोगों का काफिला होता है, और वो सब भोजन करते हैं, सब खाते हैं, और सब एक दूसरे को दुआ करते हैं। मुझे जो मिला, थैंक यू सो मच सर, आई लिटरली लव एवरी बिट ऑफ इट। एंड मैं खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा, दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि जो भी आप कर रहे हो सर, अच्छे से आप दिल खोल के बात किया आपने, मीडिया के सामने, सबके सामने अपनी कहानी रखी। वेरी वेरी ग्रेटफुल। और मदद के लिए तन से मन से धन्यवाद। सोशल मीडिया के सभी लोगों को मैं जानता हूं कि मैं एक एक जिन जिन लोगों के लब पे नाम है, मन में नाम है, सबको, वो सब लोग जानते हैं कि मैं उनको प्यार करता हूं। बस एक लास्ट में एक कि सच में अगर मदद करना चाहते हो तो पूरे देश दुनिया में ऐसे 10-12 लोगों में किसी में एक जो है, एक ऐसा इन्वेस्टर जिसका पूरा फेडरेशन उसका एग्रीमेंट करवाए, और लेकिन आगे उसमें 200-250 घर चलेंगे, तो वो 200-250 करोड़ रुपया जरूर इन्वेस्ट करे, और जीवन में साथ मिलके करते हैं कुछ अच्छा काम। बिल्कुल सर। और थैंक यू बाकी सर। आपका धन्यवाद। एक छोटा सा तोहफा मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आप बैठ जाओ सर, ये आपके लिए है, ये आप बाद में खोलिएगा, अभी अच्छा। समय नहीं है, बट ये तोहफा आप हमारे तरफ से है। राजपाल जी को ढेर सारा प्यार दीजिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड बहुत बहुत मुश्किल के साथ वो आगे बढ़े हैं। लव यू सो मच सर, हमेशा की तरह। अब अच्छा, आपको देख सिंस 2012 देखा तो बोले ऐसा तो नहीं पेपर दे रहे हो। सर किस्मत बदल रहा है, देखो 2012 से कोई स्ट्रेस दे रहा है आपको, मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, इसी बात का बात है सर। थैंक यू सो मच, गॉड सलाम, थैंक यू।